और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी भोपाल से। ड्रग्स, लव जिहाद, हथियार तस्करी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा यह हुआ है कि जिम संचालक बड़ा ड्रग्स पैडलर निकला। ड्रग्स को युवक युवतियों का वेट लॉस की दवा बता रहा था। जिम संचालक मोनिस खान सबसे ज्यादा ड्रग्स खरीद रहा था। आरोपी चाचा शावर और यासीन के गुर्गे से ड्रग्स खरीदा करता था। बता दें कि मोनिस जिम संचालक करने से पहले ट्रेनर था और सबसे पहले गिरफ्तार हुआ सैफुद्दीन से पूछताछ में खुलासा हुआ। क्राइम ब्रांच ने मेमोरेंडम के आधार पर मोनिस को आरोपी बनाया है। केस में नाम आने के बाद मलेशिया फरार हो गया। पुलिस मोनिस खान के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। दरअसल कारतूस हेराफेरी मामले में भी मछली परिवार जांच एजेंसी के रडार पर है। शाहिद मछली को सालाना 30 लाख कारतूस की लिमिट शूटिंग की आड़ में कारतूसों की गड़बड़ी हुई। मछली कनेक्शन से जुड़े लोगों की बारीकी से जांच की जा रही है। और इस बीच ड्रग्स, लव जिहाद, हथियार तस्करी मामले में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है जिम संचालक बड़ा ड्रग पैडलर निकला है। ड्रग्स को युवक और युवतियों का वेट लॉस की दवा बता रहा था। और सहयोगी शबीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शबीर, क्या जानकारी, क्या खुलासे हो रहे इस पूरे मामले में? और देखिए संभव, इस पूरे मामले की बात की जाए तो करीब 2 महीने पहले सैफुद्दीन और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया जाता है गोविंदपुरा इलाके से। जब सैफुद्दीन और उसके साथी से पूछताछ की जाती है तो यह खुलासा होता है कि वो यासीन मछली और शावर मछली के लिए काम करते थे और ड्रग्स सप्लाई करते थे। और इसके साथ साथ ये भी खुलासा हुआ था उनसे पूछताछ में शाहपुरा इलाके में एक जिम है और वहां पर भी वो ड्रग्स सप्लाई करते थे। और इसके मामले में बात की जाए तो पहले दिन ही ये खुलासा हो गया था कि मोनिस खान नाम के एक शख्स जो जिम का संचालक था वो वहां पर लड़कियों को वेट लॉस करने के नाम पर ड्रग्स देता था और ये कहता था कि आप ये दवा लेंगे, दवा के तौर पर वो चीजें देता था शुरुआत में कि आप ये लेंगे तो आपका वजन घट जाएगा। और उसी के बाद ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके ड्रग्स का लत लगाया जाता था। और जैसे ही मामले का खुलासा हुआ था तो उसके बाद से ही मोनिस जो है वो मलेशिया फरार हो चुका है और करीब 2 महीने हो चुके हैं वो भारत नहीं लौटा है। इसी के बाद अब जांच एजेंसियां अब उस पर शिकंजा कसने के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में बात की जाए तो एक के बाद एक खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मोनिस जो है वो सबसे बड़ा ड्रग पेडलर था, ये चीजें साफ होती हुई नजर आ रही है। यासीन मछली और शावर मछली वाले केस के अंदर ड्रग्स जिहाद और लव जिहाद के मामले में बात की जाए, इसके साथ साथ एक मामला और निकलकर इस पूरे मामले में सामने आया। भोपाल के अंदर बात की जाए कारतूसों को भी बड़ा खेल किया गया शूटिंग एकेडमी के नाम पर। दरअसल शूटिंग के अंदर जो सदस्य थे उनको सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो गोलियां दी जाती थी और कारतूस दिए जाते थे और उस कारतूस को शूटिंग एकेडमी की जगह पर यह बताया जाता है कि अलग अलग लोगों को बेच दिए जाते थे, क्योंकि शूटिंग एकेडमी के नाम पर कम दामों में कारतूस मिलते थे लेकिन बाजार में उसको ज्यादा कीमतों में बेचे जाते थे। तो अब उस मामले में भी पुलिस मछली परिवार से जोड़कर देख रही है क्या मछली परिवार के लोगों ने, क्योंकि शाहिद मछली का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है कि शाहिद मछली जो मछली परिवार के ही सदस्य उसने भी इसके अंदर कारतूस की हेराफेरी करी है। तो अब कारतूस के मामले में भी जांच होती हुई नजर आएगी। ड्रग्स के मामले में पहले ही जांच हो रही थी और मोनिस खान जो है जो मलेशिया में इस वक्त बैठा हुआ है नाम सामने आने के बाद से ही अब उसको लेकर लुकआउट नोटिस जल्द जांच एजेंसियां जारी कर सकती है, यानी भारत लाने की उसको तैयारी की जा रही है। और मोनिस जब भारत आएगा तो कई और खुलासे होते हुए इस पूरे मामले में नजर आएंगे। संभव। ठीक है शबीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।